क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जिन्हें संहार का देवता माना जाता है, उनकी शक्ति केवल उनके त्रिशूल या तीसरी आंख में ही नहीं, बल्कि उनके साथ पार्वती के रिश्ते में भी छिपी है। ये कहानी है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जोड़ी की, जिनके बीच आई दरार ने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। पार्वती, शक्ति और सृजन की देवी, वह सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं थीं, बल्कि पूरी सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत थीं। उनके बिना शिव क्या होते? केवल एक ध्यान मग्न योगी जो संसार से निरपेक्ष थे। लेकिन जब दोनों साथ आए तो उन्होंने अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप धारण किया। यह रूप इस बात का प्रतीक था कि सृष्टि केवल पुरुष और स्त्री के संतुलन से ही चल सकती है। लेकिन हर रिश्ते में कभी न कभी मनमुटाव होता है। ऐसा ही शिव और पार्वती के बीच हुआ। शिव भौतिक संसार को माया मानते थे। उन्होंने पार्वती के कामों को महत्वहीन समझना शुरू कर दिया। शिव को विश्वास था कि ब्रह्मा ने दुनिया को केवल अपनी इच्छाओं के लिए बनाया है और इसलिए सारी भौतिक वस्तुएं केवल माया हैं, एक ब्रह्मांडीय छलावा। हजारों वर्षों तक पार्वती केवल मुस्कुराकर शिव की बातों को सुनती रहीं। लेकिन जब शिव ने उन्हें बार बार अपमानित किया तो पार्वती ने मन ही मन निर्णय लिया, जिसने शिव के साथ साथ पूरे संसार को झकझोर कर रख दिया। पार्वती ने संसार से अपनी शक्ति से आधी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वापस ले लिया और जैसे ही पार्वती गायब हुई, दुनिया में भयानक सूखा और सन्नाटा छा गया। पार्वती के बिना धरती सूखी और बंजर हो गई। नदियां सूखने लगीं और खेतों में फसलें मुरझा गईं। भूख ने मानवता को जकड़ लिया। माता पिता अपने भूखे बच्चों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके अपने पेट भी खाली थे। खाने के अभाव में लोग सामूहिक रूप से भोजन करने की बजाय दुनिया से अलग थलग हो गए। शिव ने भी महसूस किया कि उनकी पत्नी की अनुपस्थिति ने एक गहरी शून्यता पैदा कर दी है। अपनी असीम शक्ति के बावजूद उन्हें भी यह एहसास हुआ कि वे भौतिक दुनिया की आवश्यकता से अछूते नहीं हैं। शिव, जो हमेशा से अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, इस तबाही को देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती के बिना संसार अधूरा है। भले ही वह भौतिक संसार को माया कहते रहे हों, लेकिन अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह संसार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ध्यान और तपस्या। अपने पति की इस अनुभूति के बाद करुणामयी पार्वती अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकीं। उन्होंने एक नए अवतार में प्रकट होने का निश्चय किया। अपने हाथ में सोने का कटोरा और रत्न जड़ित चमचे के साथ इस रूप में वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजी गईं, जो भोजन की देवी थीं। अन्नपूर्णा के आगमन से दुनिया फिर से हरी भरी हो गई। लोगों ने उपज और भोजन की भरमार पर खुशी मनाई और एक साथ मिलकर धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा पहली बार पवित्र शहर काशी में प्रकट हुई। वहां उन्होंने एक रसोई खोली और लोगों को पेट भरने तक खिलाया। लेकिन केवल इंसानों को ही नहीं, देवताओं को भी उनके भोज का हिस्सा बनना पड़ा। भगवान शिव स्वयं विनम्र होकर खाली कटोरे के साथ अन्नपूर्णा के पास आए और भोजन व क्षमा की प्रार्थना की। इसीलिए सर्वोच्च देवता को कभी कभी एक भिक्षुक के रूप में दर्शाया जाता है, जो अन्नपूर्णा से भोजन मांगते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को सिखाया कि संसार का हर हिस्सा, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह घटना केवल एक कथा नहीं है, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। अन्नपूर्णा के हाथ में जो सोने का कटोरा है, वह इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने संसाधनों को संतुलन में रखना चाहिए और धरती का पोषण करना चाहिए। आज भी काशी में अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है। वह सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि संसार का हर हिस्सा, चाहे वह माया हो या ध्यान, एक चक्र का हिस्सा है और हमें इस चक्र को संतुलित रखना है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भगवान शिव और पार्वती की नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। क्या आप भी अपने जीवन में इस संतुलन को बनाए रखते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रोचक कथाएं सुनाते रहेंगे।